हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरे चैनल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो मैं आपका रिस्क नहीं लूँगा कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और चैनल से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों को रिस्क नहीं लूँगा कि वह एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का उदाहरण संख्या, सभी उदाहरण संख्या को सॉल्व करेंगे। उदाहरण संख्या हमारे 5.1 में हमारे पास उदाहरण संख्या केवल 2 ही है, उन दोनों उदाहरण को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण संख्या पहला हमसे क्या कह रहा है। उदाहरण संख्या पहला हमसे कह रहा है एपी। एपी मतलब क्या, हमने इसके पिछले जब मैंने परिचय इसका पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एपी का मतलब क्या होता है। तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो यह कह रहा है समांतर श्रेणी मतलब एपी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 और उसके बाद डॉट 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 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमसे इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी दे दिया गया है, इसमें का क्या प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्रथम पद हम क्या करते हैं, प्रथम पद को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिख रहे हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो A1 से। मैंने आपको जब इसका परिभाषा बताया, मतलब इसका जब परिचय हम बता रहे थे, इस परिचय जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, A1 से। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया, A1। अब हमें इसमें प्रथम पद कौन सा होगा, तो प्रथम पद मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला रहता है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, 3/2। तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया 3/2। तो अब हमारे पास प्रथम पद तो ज्ञात हो गए। अब हम इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं सर्वांतर। सर्वांतर में हम क्या करते हैं, द्वितीय पद मतलब दूसरे पद को हम किससे डिनोट करते हैं, तो A2 से करते हैं। तो ये A2 हो गया। अब प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, तो A1 से। तो A1 हो गया। और इसमें क्या द्वितीय पद कौन सा होता है, तो दूसरे वाला मतलब पहला पद, इधर पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। उसके बाद माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। उसके बाद प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 1, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2/2। तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसका सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, सर्वांतर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और ये हमारे पास पहले का आंसर हो गया। तो हमारे पास प्रथम पद पूछा था, तो प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया, 3/2। और सर्वांतर इसका पूछा था, तो सर्वांतर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने ये तो पहला नंबर सवाल सॉल्व कर लिया, मतलब उदाहरण संख्या पहले को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण संख्या हमसे दूसरा क्या कह रहा है। उदाहरण संख्या दूसरा हमसे कह रहा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन सा एपी नहीं है। हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारे पास दिए गए हैं 4 सवाल, इसमें बताना है कि कौन कौन सा एपी नहीं है। एपी मतलब क्या है, सर्वांतर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा हमें बताना है पहले कि कौन कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि यदि इनमें से कोई एपी मतलब समांतर श्रेणी है तो उनका अगला 2 पद लिखिए।
मतलब इसमें से यदि कोई भी समांतर श्रेणी होगा तो उसका अगला दो पद लिखिए। मतलब इसके ये जो हमारे पास दिए गए हैं, श्रेणी दिए गए हैं, इसके अगले दो पद और कौन कौन से आ सकते हैं। तो हम इसके सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम कैसे पता करते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में इसमें इन दोनों के बीच में कितने कितने का मतलब कितने कितने का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। हम कैसे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में देखते हैं कितने कितने का अंतर है। यदि सबके बीच में यदि समान अंतर होगा तो वह समांतर श्रेणी होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में समांतर श्रेणी मतलब समान, इन दोनों के बीच में दो अंतर है वह समान है। तो हम क्या करते हैं, समांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर समांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो यह हमारे पास हो गया डी, यह हो गया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी, तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो हमारे पास द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास द्वितीय पद क्या है 10 है, तो 10 हो गया। प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद 4 है, तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच मतलब इसके बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है कि नहीं, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है कि नहीं देखेंगे। तो 4 में हमने 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम देखेंगे 10 में कितना, 10 में यदि हम 10 में हमें 6 जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना आ रहा है, तो 10 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। फिर से अब हम 16 में देखेंगे, 16 में हम देखेंगे 6 जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, तो 16 में हम 6 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, 22 आ जा रहा है, 22 आ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने का अंतर है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया, देखिए हमने कैसे किया। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में अंतर, पहले इसके और इसके बीच में अंतर हमने निकाल लिया। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास 6 का अंतर आया, 6 का अंतर आया। तब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है कि नहीं, 6 का अंतर है कि नहीं। तो हमारे पास इसमें कैसे मालूम चला कि 6 का अंतर है, तो हमने 4 में 6 जोड़ा तभी तो 10 आया। तो अब हमने 4 में 6 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। अब हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो हमने जैसे जिस प्रकार पहले में 4 मतलब इसमें हमने 6 जोड़ा तो 10 आ गया। तब हम इसमें अब हम 6 जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो हमारे पास इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो देखेंगे 16 आ रहा है कि नहीं। यदि 16 आ जाएगा तो सही है, मतलब इसमें सही है। तो इसमें हमारे पास 10 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पद मिल गया। तो इसमें 6 का इसमें भी अंतर है। अब हम इन दोनों में देखेंगे तो हमारे पास 16 है, इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 22 हो गया। अब हम 22 में यदि हम 6 जोड़ें, 22 में यदि हम 6 जोड़ें तो इसका अगला पद कौन सा मिलेगा, तो हम 22 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 28 मिलेगा। तो 28 मिलेगा तो इसका अगला वाला पद कौन सा आ जाएगा, इसका अगला पद 28 आ जाएगा। अब 28 में हम 6 जोड़ेंगे, जैसे 28 में अब हम 6 जोड़ रहे हैं तब हमारे पास देखिए कितना आ जा रहा है। तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 13 14, 4 हासिल 1 और 2 1 3, मतलब 34 आ जा रहा है। तो इसका अगला पद क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो इसका अगला पद 34 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी है और इसका दो अगला पद कौन कौन सा है, इसका 22 के बाद अगला पद आएगा 28, 28 के बाद अगला पद आएगा 34। क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ पास ये समांतर श्रेणी है। यदि हमने कहा था कि यदि इनमें से कोई एपी है मतलब समांतर श्रेणी है तो उनका अगला दो पद लिखिए। तो हमें ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें सभी का अंतर हमारे पास कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, तो सभी में 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है तो समान है, मतलब समांतर श्रेणी है। उसके बाद हमने अगला दो पद लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसको देखेंगे कि इसमें हम ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसको हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो सर्वांतर निकालते हैं। तो सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1। तो a2 हमारे पास क्या है, तो a2 हमारे पास माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस, a1 हमारे पास क्या है, तो a1 हमारे पास 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तब हमारे पास देखिए
माइनस का मतलब ए इसमें हमें इन दोनों में कितने का अंतर है, माइनस का 2 का अंतर है, माइनस का 2 का अंतर है। तब हम देखेंगे कि इन दोनों में 2 माइनस 2 का अंतर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इस वाले में दूसरे पद में हम -2 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि -3 आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरे पद हमारा कौन सा है, माइनस का 1, तो 1 में हम माइनस का 2 जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस का हमारे पास 3 आ गया, तो 3 आ गया। तो इसमें भी कितने का अंतर है, -2 का अंतर है। अब हम फिर से इस 3 में -2 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये हमारे पास पद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम -3 में -2 जोड़ देंगे तो -3 में हमने 2 जोड़ा तो माइनस का 5 आ गया। तो ये हमारे पास पद मिल गया। तो इसमें भी हमारे पास कितने का अंतर आ रहा है, -2 का अंतर आ रहा है। अब हमें ये तो हमें कंफर्म मालूम हो गया कि समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास, इन सभी के बीच में हमारे पास अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो ये मालूम हो गया कि समांतर श्रेणी है। अब हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी है तब हम इसके अगला 2 पद निकालेंगे। क्या कर रहा है, अगला 2 पद निकालिए। तो अगला 2 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम -2 जोड़ देंगे। तो -5 में हम -2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका अगला पद क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। अब हमारे पास फिर से तो एक पद ज्ञात हो गया। अब फिर से एक और पद ज्ञात करेंगे तो हम -7 में -2 जोड़ेंगे। तो -7 में हम -2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7 2 9 आ जाएगा। तो 9 आ गया। क्लियर है तक। तो हमारे पास इसका अगला पद क्या आ गया, माइनस का 9 आ गया। क्लियर है तक। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास तो जगह नहीं है, फिर से हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं पहला नंबर सवाल को। अब देखिए, अब हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा नंबर हमारे पास सवाल ये है, तो इसमें हम पहले तो देखेंगे कि अंतर कितना है। तो हम सर्वांतर निकालेंगे तो d बराबर हमारे पास क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये हो गया 2 माइनस a1 हमारे पास क्या है, तो a1 हमारे पास माइनस का 2 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास 2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का 2 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। 4 का अंतर आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पद में हम 4 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि माइनस का 2 आ जाएगा तो ये समांतर श्रेणी होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में, दूसरा पद हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हम माइनस हो गया, मतलब माइनस लगता है तो माइनस। अब 4 हमने, मतलब 4 इसमें अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। तो 4 इसमें लिख दिया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का 2 मिल गया। माइनस का 2 मिल गया। तो इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। अब हम -2 में फिर से 4 जोड़ेंगे। तो -2 में फिर से हम 4 जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, 4 2 6 आ जाएगा। तो माइनस का 6 आ रहा है, इसका अगला पद माइनस मतलब प्लस का 2 आ जा रहा है। तो इसका अगला पद 6 नहीं आ रहा है। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, -6 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, -6 का अंतर आ रहा है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का है, लेकिन यहाँ पर 6 का अंतर है। तो इसमें हमारे पास अंतर समान नहीं है, तो ये AP नहीं होगा, मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। और जब हमारे पास समांतर श्रेणी होगा ही नहीं तो हम इसका अगला पद क्या ज्ञात करें, अगला पद हमें कहा ही नहीं कि इसका अगला पद ज्ञात करिए, तो हम इसका अगला पद नहीं ज्ञात करेंगे। अब हम इसको देखेंगे चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल को देखने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर में हम देखेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इसका सर्वांत, मतलब इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो हम d पहले निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास क्या है, तो a2 हमारे पास 1 है, उसके बाद माइनस a1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। अब हम फिर से इसमें, मतलब हम 1 में अब हम 0 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो अब हम 1 में यदि हम 0 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 आ जाएगा। तब इसमें भी हमारे पास कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में हमारे पास 0 का अंतर है। अब हम फिर से 1 में अब हम 0 जोड़ेंगे तो देखेंगे हमारे पास 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब हम यहाँ पर कर रहे हैं
1 में यदि हम फिर से 0 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितने का अंतर आ रहा है, हमारे पास 1 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या 1 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है? 1 का अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि हमारे पास इसमें 1 का अंतर होता है तो यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर क्या आता, 1 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इन दोनों के बीच में 1 का अंतर नहीं है, इन दोनों के बीच में मतलब 0 का अंतर नहीं, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन हमने ऐसे किया तो यहाँ पर हमारे पास 0 का अंतर है, यहाँ पर 0 का, यहाँ पर हमें कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो ये AP नहीं होगा, ये हमारे पास AP नहीं होगा। तो जब हमारे पास AP नहीं होगा तो इसका अगला पद हम क्यों ज्ञात करें, हमें क्वेश्चन में कहा ही नहीं है अगला पद ज्ञात करने के लिए। तो ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में केवल हम उदाहरण ही किए हैं, कल से हम प्रश्नावली 5.1 का सवाल को सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं।